दोस्तों गजब स्थिति है। अचानक खामनेई का एक्स अकाउंट हुआ एक्टिव। इजराइल में भयंकर तबाही की धमकी। मौत की खबरों के बीच क्या जिंदा मिले खामनेई? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई आयतुल्लाह खामेनेई जिंदा हैं? क्या वाकई सद्दाम हुसैन की तरह उनके मारने की भ्रामक खबरें इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अमेरिकी मीडिया ने फैलाई? आखिर खामनेई का असली ओरिजिनल अकाउंट कैसे एक्टिवेट हुआ और कैसे आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को धमकी दी कि सफ़े हस्ती से बिठा देंगे? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि यह खबर चौंकाने वाली है। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबरों के बाद उनके एक्स अकाउंट से पहली पोस्ट अचानक सामने आई और इस पोस्ट में इजराइल को चेतावनी दी गई है। मौजूद तस्वीर पोस्ट में ईरान की मिसाइल शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया 3 पैनलों का एक कोलाज है। पहले पैनल में एक विशाल बैलिस्टिक मिसाइल के भीषण विस्फोट के साथ लॉन्च होते हुए दिखाया गया। रात के समय जलते हुए दुश्मन शहरों पर मिसाइलों की बौछार होती। मध्य पैनल में रेगिस्तान में एक मोबाइल लॉन्चर पर एक ईरानी मिसाइल दिखाई गई, जिसे छलावरण वाली वर्दी में सैनिक संचालित कर रहे हैं और ईरानी ध्वज लहरा रहे हैं। जबकि निचले पैनल में सफेद लैब कोट पहने वैज्ञानिकों को एक उच्च तकनीक वाली मिसाइल उत्पादन असेंबली सुविधा के अंदर काम करते हुए दिखाया गया। आपको दिखाता हूं उनका ट्वीट और ये सारे के सारे फोटो। दोस्तों आयतुल्लाह खामनेई के अकाउंट से क्या लिखा गया? अंग्रेजी में लिखा गया, द ज़ियोनिस्ट regime has made a big mistake and its consequences will make the regime desperate by God's grace। मतलब ये कि ज़ियोनिस्ट शासन ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसके नतीजे भगवान की कृपा से शासन को हताश कर देंगे। दोस्तों, ये एक सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसी 2 लाइनों की पोस्ट है इन तस्वीरों के साथ में जो अमेरिका और इजराइल को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई खामनेई जिंदा तो नहीं है। दोस्तों, पोस्ट के जरिए इस पोस्ट में जारी तस्वीर में मिसाइल के निर्माण से लेकर उसके इस्तेमाल तक के अलग अलग चरण दिखाए गए हैं। तस्वीर में वैज्ञानिकों को मिसाइल तैयार करते हुए, सैन्यकर्मियों को उसे लॉन्च करते हुए, लक्ष्य पर हमला करते हुए दिखाया गया। इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई। अब ऐसे में दोस्तों, खामनेई के एक्स अकाउंट से आया यह संदेश ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। इस पोस्ट को ईरान की ओर से इजराइल के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे खामनेई के बेटे की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को 6 दिनों तक, पूरी दुनिया 6 दिनों तक उनके बेटे की मौत की खबरें दिखाती रही। जैसे कि खामनेई हमले के पहले ही दिन 28 तारीख को इजराइल ने ऐलान कर दिया था, अमेरिका ने, कि हमने खामनेई को मार दिया। उनके बेटे को भी मार देने की खबरें थी। 6 दिनों तक पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखाता रहा था, भारतीय मीडिया भी दिखा रहा था। और फिर अचानक क्या हुआ? सामने आ गए थे। तो क्या अपने बेटे की मौत की खबर को झूठा साबित करके खामनेई भी प्रकट होने वाले हैं? आखिर उनके सोशल मीडिया हैंडल से इस पोस्ट के क्या मायने हैं? पूरी दुनिया की मीडिया खामनेई के बेटे के, मुश्तबा खामनेई की मौत की खबर के डंके की चोट पर सही होने की बात कर रही थी। वो शख्स 5वें दिन अचानक प्रकट हुए थे। 5 दिन तक मरा हुआ शख्स अचानक जिंदा हुआ। अब दोस्तों, लेकिन वो मरा नहीं था जिस मरे होने की बात और जिसके दावे इजराइल अमेरिकी मीडिया कर रही थी। अब भारी बमबारी और शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बीच ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने दिवंगत आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। ऐसी खबरें आई और यह फैसला ऐसे समय में आया जब इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के पूरे सत्ता तंत्र को हिला करके रख दिया, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में दिखाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहले ही दिन 28 फरवरी को द मीडिया लाइन और कुछ इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी थी कि मुश्तबा खामनेई भी अपने पिता के साथ में चले गए। अब दोस्तों, जो कुछ खबरें अब सामने आई हैं और ऐसे में आयतुल्लाह खामनेई का ये ट्वीट सामने आना, क्या ये एआई ट्वीट है? क्या ये आयतुल्लाह खामनेई के एक्स हैंडल को हैंडल करने वाली टीम की तरफ से किया गया ट्वीट है?
क्या यह संकेत है कि आयतुल्लाह खामनेई जिंदा हैं? और क्या किसी बड़े ऑपरेशन से पहले आयतुल्लाह खामनेई के ट्वीट से ट्वीट करके एक बात दर्शाई गई है? या फिर यूं कहें कि ईरान के हामियों, ईरान के सपोर्टर्स को एक तरीके से एक संयम बरतने और उनको एक हौसला देने, ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू के दावों पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि जहां तक मुझे पता है खामनेई जीवित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और अधिकांश उच्च पदाधिकारी सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ कमांडर की मौत की पुष्टि उन्होंने की थी। दोस्तों, इजरायली मीडिया समेत पूरी दुनिया की मीडिया यह दावा करती रही कि अमेरिकी इजराइल हमलों में खामनेई की मौत हो गई, कम से कम गंभीर रूप से घायल हुए। अब इजराइल के आकलन में बढ़ते हुए संकेत बताए गए। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि उनके संपर्क में कोई नहीं, यानी कि खामनेई के। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स विश्लेषकों के अनुसार जब किसी बड़े नेता की असमय मौत होती है दोस्तों, क्योंकि इससे बल कैसे मिल रहा है जिंदा होने के, या उनके अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करने के बाद के नई ओहापोह वाली स्थिति में कि जब भी बड़े नेता की अचानक मौत होती है तो सामान्य तौर पर, सार्वजनिक तौर पर अंतिम दर्शन कराया जाता है, अंतिम संस्कार भी सार्वजनिक रूप से होता है। लेकिन इस मामले में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि दोस्तों, यह कहा जाता है कि मौत के बाद किसी भी शख्स के अंतिम संस्कार या फिर जनाजे की नमाज, मिट्टी तदफीन जिसे कहते हैं, जल्द से जल्द किया जाए। कई बार होता है कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है डेड बॉडी लेकर के, या कई बार रिश्तेदार दूर दराज अमेरिका, यूरोप रहते हैं, वहाँ से आना आखिरी वक्त में देखना चाहते हैं, इसलिए रोक किया जाता है बॉडी को, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। लेकिन दोस्तों, 8 दिन गुजर जाए, इस्लामिक तौर पे भी देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत और नामुनासिब बात होगी, 8 दिन तक रोकना। अब इस मामले में अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना अंतिम दर्शन, ना ही उनका फ्यूनरल। यही कारण है कि अब यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर खामनेई का शव है तो कहां है? क्या शव नहीं है, जीवित हैं, कहीं हैं, या उनके शव को दुनिया से छुपाया गया? अब दोस्तों, अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? 28 फरवरी को खामनेई की मौत की खबरें सामने आई। उम्मीद की जा रही थी कि ईरान सरकार जल्द ही उनके जनाजे के अंतिम संस्कार का ऐलान करेगा। 7-8 दिन गुजर गए, न तो जनाजे की कोई तारीख घोषित हुई, ना ही उनके पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आया, जिसे लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असामान्य स्थिति है। इतने बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता की मौत के बाद आमतौर पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ते हैं। दोस्तों, कुछ जानकारों के अनुसार मौजूदा हालात में ईरान और इजराइल के बीच में तनाव को ध्यान से देखते हुए सुरक्षा कारणों से इस अंतिम विदाई, अंतिम सफर, अंतिम संस्कार को टाला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इतने दिनों तक, हालांकि हमने देखा इसी देश में, मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 22 साल की पत्रकारिता के करियर में, कई बार बड़े नेताओं की मौत हो गई हॉस्पिटल में, लेकिन दोस्तों उस मौत का ऐलान उनके परिजन, हालात, पार्टी के हालात, सिचुएशन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद करते हैं। कई बार बॉडी के ऑर्गन को, सभी ऑर्गन को मशीन के थ्रू से उसे एक्टिव रखा जाता है और ऐलान सही समय पर करते हैं। तो क्या यह सिचुएशन, दोस्तों, हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच में टकराव की स्थिति जिस तरीके से है, किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर खतरे की आशंका भी है, ये भी कई लोग कहते हैं। इस तक भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल में ही एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें छात्राओं को जिस तरीके से मारा गया, इजराइल और अमेरिका के जरिए उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लाखों लोग सड़क पर थे दोस्तों। तो फिर ऐसी स्थिति में अचानक आयतुल्लाह अली खामनेई का सोशल मीडिया एक्स पोस्ट सामने आ जाना, और वो भी उसमें कोलाज के अंदर 4-4, 5-5 तस्वीरों के साथ में एक पूरी कहानी बताना, एक पूरी स्पीच, वो 2 लाइन का ट्वीट है, एक्स ट्वीट, 4 से 5 फोटोज हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे घंटे भर की वो आयतुल्लाह खामनेई की कोई स्पीच हो, जिसमें वो इजराइल और अमेरिका को चेतावनी सिर्फ नहीं दे रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में एक भयंकर तबाही से
डरा भी रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आयतुल्लाह खामनी जिंदा हैं या आयतुल्लाह खामनी जिंदा नहीं है? उनकी पोस्ट सोशल मीडिया से किसने पोस्ट किया, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। इंतज़ार कीजिए, अगले 24 घंटे में क्या कुछ इस पर सामने आती है बातें। आपको क्या लगता है इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके? अपनी राय ज़रूर लिखें।